हेलो गाइस, स्वागत है आपका बौरा एजुकेटर चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम शेखावटी मिशन के क्वेश्चन से उनको सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 के तो हम कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 2 के भी हम कुछ तो कर लिए हैं, अभी बाकी के करेंगे आज। और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट को, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए, और नोट्स भी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आगे हम चलते हैं। इसके बारे में बता देता हूँ। ये पूरी टीम है, इसने इसको डिज़ाइन किया, इसके द्वारा बनाई गई है, और गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसको पारित किया गया है। और सौरभ स्वामी IAS, निवेदक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के। और चैप्टर आ गया हमारा ठोसावस्था, इसको हमने कर लिया था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, विलियन सॉल्यूशन। तो चैप्टर नंबर 2 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए थे। आज हम 14 क्वेश्चन करेंगे। तो 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। तो 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम लिखिए। राउले या फिर राउल्ट या फिर राउल, किसी भी नाम से आ सकता है, आपको राउल्टी मान लो, या फिर आप जिस प्रकार से यूज़ करते हो इस नियम को उस प्रकार से कर सकते हो। तो इसका जो नियम है वो क्या बोलता है कि निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न को मोल अंश भी बोल देते हैं, x जिसे अपन लिखते हैं। तो इसका जो आंशिक दाब है वो P समानुपाती x हो जाएगा। जब समानुपाती इस तरह घटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा P0, और P बराबर हो जाएगा P0x, जहाँ पर P0 है उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जहाँ पर इसमें कोई भी अपन विलय नहीं मिला है, अवाष्पशील विलय। ठीक है, तो ये हो गया राउल्ट का नियम। इसके बाद है आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आदर्श विलयन वो होते हैं जो समस्त ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, वो आदर्श विलयन होते हैं। और अनादर्श वो होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। इन दोनों के बीच अंतर भी दिया गया है, आदर्श और अनादर्श के बीच में। वो ये दे रखा टेबल में, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के वेग के तुल्य होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होते हैं। यानी डेल्टा V आदर्श विलयन में 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और आदर्श विलयन में विलय विलायक के मिश्रण पर ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो 0 होता है, और इधर एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल उदाहरण हो जाएगा आदर्श विलयन का, और अनादर्श विलयन का उदाहरण हो जाएगा मेथेनॉल प्लस जल। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कर लिया है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो वाले, जिसमें ग्राफ ऐसे आता है, और एक है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, जिसमें ग्राफ नीचे की साइड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विलय विलायक अंतरा आणविक आकर्षण बल यदि विलय या विलायक विलायक आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होता है तो विलयन राउल के नियम से किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये वैसा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो 19वां, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए वाष्प दाब व मोल भिन्न के बीच आलेख बनाइए। तो ऋणात्मक विचलन के बीच मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ा नीचे की साइड घूम जाता है, वो पहले वाले ग्राफ में से नीचे की साइड एक घुमा देना है आपको। जैसे इसको मैं जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे XA बराबर 1 है इस जगह, और इस जगह XA बराबर 0। यहाँ पे X की मोल भिन्न अधिकतम, B की 0 है। यहाँ पर X की 0, B की अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ से XA है वो धीरे धीरे इधर आके इधर कम हो रहा है। ठीक है, इधर जाएंगे हम, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो XA क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है, और XB क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से ये बढ़ता हुआ चिन्ह दिखेगा, वो PB0 का दिखेगा। ठीक है, और इधर की साइड
बी इधर कम होता जा रहा है और यहाँ पे P अधिकतम है तो P0A इधर वाष्प दाब ले रखा है हमने और इधर मोल फ्रिक्शन मोल बिन ले रखी है। अब ये क्या कर रहा है, ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। तो ऋणात्मक विचलन के लिए ये जो P0A ये स्ट्रेट लाइन न होकर के ये थोड़ा नीचे आ जाती है, ठीक है, ऐसे आ जाती है। और ये PA वाली जो लाइन है ये ऐसे आ जाती है थोड़ा नीचे, और जो फाइनल लाइन आएगी ये सीधी वाली इन दोनों को करने की ये नीचे आ जाएगी ये भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऋणात्मक विचलन का चित्र, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका चित्र बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना ही, ठीक है, इसमें क्या होता है, अवयवों का जो संगठन है उससे प्रभावित हुए बिना ही एक ही ताप पर वाष्पित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। एक ही ताप पर अवयवों के जो संगठन है उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, और एक जो ताप है एक कांस्टेंट ताप पर ही वो वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार बताइए। स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के हैं, अधिकतम वाष्पदाबी व निम्नतम क्वाथी मिश्रण, और निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वाथी मिश्रण, ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। अगला क्वेश्चन, एक द्विघटकीय विलयन अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण यह किस प्रकार का विलयन है? ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला आदर्श विलयन है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे देख लो। अगला, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी भर दिया एक बार, तो पानी को हमने यहाँ से गर्म किया तो इसकी वाष्प अधिक बनेगी। इस पर एक प्लेट रख देंगे तो वाष्प अधिक बन के यहाँ पे इस पर दाब डालेगी, वो वाष्प दाब होगा, ठीक है। और जब हम इस पानी में थोड़ा मिट्टी मिला दें, मिट्टी भी इसमें मिक्स कर दी हमने, थोड़ा अलग कलर से हम मिट्टी मिक्स कर देते हैं इसमें, ये हमने इसमें मिट्टी मिक्स कर दी, तो मिट्टी के कण यहाँ पे आ जाएंगे, अधिकतर कुछ नीचे बैठ जाएंगे और पानी के कण यहाँ हो जाएंगे। तो नीचे जो पानी रहेगा मिट्टी से वो उसकी वाष्प नहीं बनेगी और वाष्प पहले की तुलना में कम बनेगी। तो फिर हम यहाँ पे इस पर कुछ ढक देते हैं कुछ भी, तो वाष्प कम बनेगी, तो यहाँ से दोबारा आएगी भी कम, तो इस पर वाष्प का दाब भी कम होगा, है ना। ये इसका समझा दिया मैंने आपको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो अणुसंख्यक, ये तो सिंपल है, परिभाषा से ही पता लग जाता है। अणुओं की संख्या पर जो गुणधर्म होते हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। विलयन के वे गुण जो विलय की मात्रा अर्थात विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति व संगठन पर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण आपको बताने हैं। तो ये टोटली 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन और परासरण दाब, ये चारों हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो अवनमन देखिए क्या होता है, अवनमन यानी अव मीन्स कम, तो वाष्प दाब में कमी क्या होती है, ठीक है। वाष्प दाब में कमी ही वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। देखो इसमें एक वाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है, ठीक है। यदि हम शुद्ध वाटर लें, उसको उबालें, तो वो आराम से उबल जाएगा, उसकी अधिक वाष्प बनेगी, जिससे उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। यदि हम उसमें मिट्टी मिला दें तो वाष्प दाब कम लगेगा क्योंकि वाष्प कम बनेगी। तो इसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो, और अशुद्धि मिला देते हैं, इसमें कुछ मिट्टी मिला देते हैं या फिर कुछ और चीज़ मिला देते हैं, उसका वाष्प दाब
दोनों का जो अनुपात है वो अपेक्षित अवनमन कहलाता है। ठीक है, एक बार शुद्ध विलायक के अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में जो कमी हुई है वो यानी कमी अपॉन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, तो शुद्ध विलायकांक को नीचे लेना है। ये चीज़ें हैं, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का सूत्र लिखिए। ये चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा और नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताएं, इसको हम करवा देंगे। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो डायरेक्ट ही ऐसे P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर W इंटू एम अपॉन M इंटू W, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें सभी की बारे में आपको बताया भी गया है लिख के नीचे। P0A है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PA विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल WM कैपिटल W स्मॉल तो है विलय का भार और कैपिटल W है विलायक का भार, और स्मॉल m और कैपिटल M, स्मॉल m है विलय का और कैपिटल M है विलायक का अनुभार। ठीक है, इस सूत्र में आप ऐसे जमा देंगे, किसी एक की वैल्यू आपको नहीं देगा और किसी उसकी वैल्यू आपको पूछ लेगा और सभी वैल्यूज देगा। ये इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये वाले, इनसे वाले। तो अब मैं 28वां क्वेश्चन बताता हूँ। शुद्ध वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुद्ध है द्रव, उसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वथनांक तो इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पहले वाटर ले रहे हैं, एक बार वाटर को उबाल रहे हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। लेकिन जब हम इसमें मिट्टी मिलाएंगे और मिट्टी मिला दी तो इसमें और हमें गर्म करना पड़ेगा और तेज़ी से, तो इसमें से वेपर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 29वां, किसी द्रव के क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। क्वथनांक क्या होता है, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं। अगला सूत्र अगला क्वेश्चन नंबर 30, अणुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। क्वथनांक उन्नयन का सूत्र है भाई डेल्टा TB इज इक्वल KB इंटू मोललता। यहाँ पे डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, KB इंटू मोललता का जो सूत्र है वो है W अपॉन M इंटू V इंटू 1000। ठीक है, डेल्टा TB यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन है। ओके, तो मोललता का जो सूत्र है वो ये रहा, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ विलयन का आयतन इंटू 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा M इंटू W से। तो ये चीज़ें हैं, ये सूत्र बता दिया है। अब इसके लास्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इन्हें उतार भी सकते हैं यहाँ से। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप लिख लेना इनको। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है ये तो। और नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, 10 मॉडल पेपर्स हैं उनके भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, यहाँ पर आपको ऐसे ताज़ा वीडियोज़ मिलते रहेंगे 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और 2021-22 का जो सेशन है वो भी स्टार्ट है, उसमें मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दी है। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।